दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए एक और पैडागॉजी वीडियो लेके आया हूं जो हम 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करने वाले हैं पैडागॉजी के। और मेरी तरफ से ये बैक टू बैक वीडियोस आपको मिलेगी और एग्जाम तक हम लोग एक अच्छी पैडागॉजी की तैयारी कर लेंगे। बाकी अगर आप ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आपका नॉर्मल मेरे 8 o'clock जो है वो पीआरटी चैनल पे मैं कराता ही हूँ, उसमें ग्रामर प्लस वो कैप तैयारी होती है। बाकी यहाँ पर अभी मैं फुल फोकस जो है वो पैडागॉजी की तरफ लेके चल रहा हूँ, जिसमें 15 मिनट में 15 क्वेश्चन से हम इस पैडागॉजी को अच्छे इंप्रूव करने वाले हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है। और अगर दोस्तों आप कोई भी है ना, अगर आप कोई भी सीटेट का बैच लेना चाहते हैं तो वो आपका textbook.com पर सुपर कोचिंग में ये टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जाके जो सीटेट का बैच आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये सीटेट सुपर कोचिंग, राइट। इसमें आप बस दीपक कोड लगाएंगे और ये बैच आपका हो सकता है, ठीक। तो आप लोग इसमें सुपर कोचिंग में टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग है ना टीचिंग में, और नहीं तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दिया हुआ है तो उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जरा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या वो पूछ रहा है। चलिए, which one is not following the not true sorry which one of the following is not true for storytelling as a pedagogical tool। देखिए स्टोरी टेलिंग है ना, इसमें से कौन सी बात स्टोरी टेलिंग को लेकर सही नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल चलते हैं पैडागॉजी में। मेमोराइज करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो मेमोराइज करना वो अपने आप में पहले में ही नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब अगर आप बोले स्टोरी टेलिंग मेमोराइज में हेल्प करती है, वो बिल्कुल गलत होगा। ए फॉर एप्पल, पहला आंसर ही हमें गलत मिल गया, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव है नहीं। तो इसका मतलब बाकी जो है वो आपके आंसर सही होंगे। तो ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है दोस्तों। हाँ जी, देखिए चॉम्स्की ने प्रपोज किया था। भाई अब चॉम्स्की क्या कहते हैं देखिए, ठीक है। चॉम्स्की ने अगर मैं बोलूं तो एक बात प्रमोट करी थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो उन्होंने आई थिंक सो मेरे ख्याल यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो उन्होंने कहा कि एक इननेट कैपेसिटी है, मतलब एक इनबिल्ट कैपेसिटी है, मतलब एक चाइल्ड के अंदर लैंग्वेज को सीखने की, लैंग्वेज लर्निंग करने की, वो एक इननेट है, वो उसको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में मदद करती है। क्योंकि एक बच्चा जो है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ बॉर्न नहीं होता, लेकिन जहां पर वो बॉर्न होता है वहां की लैंग्वेज सीख जाता है। तो एक इननेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी है जो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। चलिए, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन। अब देखिए ये बहुत रीसेंट के भी क्वेश्चन हैं, है ना। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का आपके देख के ही पता लग रहा है कि, चलिए मैं आपको भी टाइम दूंगा इसमें, है ना, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना टाइम भी इसमें लगाएं। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो क्या कह रही है दोस्तों, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो ये कहती है कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे की मदद करें, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट टीचर को सुन रहे हैं वो नहीं है, साइलेंस रख रहे हैं वो नहीं है, एक दूसरे से कंपीट वाला सेंस भी नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करना, उनकी मदद करना, है ना, जिसको हम एक तरीके से कॉपरेशंस बोलते हैं, एक तरीके से आपस में मिलजुल के काम करना। तो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न इज कॉल्ड बेसिकली दी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। स्किमिंग आपका क्या होता है देखिए, एक होता है स्कैनिंग, एक होता है स्किमिंग। स्कैनिंग होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करना, और स्किमिंग होता है एक ओवरव्यू ले लेना। स्किमिंग को हमेशा मैं बोलता हूं, पेड बैचेस में भी मैं बोलता हूं नहीं, कि स्किमिंग होता है दूध में से मलाई निकालना। तो इसका मतलब ये है, अगर आप एक ओवरऑल आइडिया, एक जर्नल आइडिया ले रहे हो तो वो आपका स्किमिंग कहलाएगा, राइट। तो यहां पे ए फॉर एप्पल जो है वो एक राइट आंसर बन जाएगा। स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, बाइलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग मेक्स यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव, क्या है। अगर आप बाइलिंगुअल चर कर रहे हैं तो देखिए टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव। देखो एक तो नेटिव लैंग्वेज है,
एक तो लर्नर ने, अगर वो बाइलिंगुअल है, एक तो नेटिव लैंग्वेज तो सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है ना। हाँ जी। और वो क्या सीखेगा, है ना भाई, सीधी सी बात है। उसको देखो एक चीज और है, उसको फिर क्या सीखनी है, लैंग्वेज 2 सीखनी है, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 वो सीख चुका है, यानी जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 वो सीख चुका है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। अब उसको जो सीखनी है वो क्या सीखनी है, वो सीखनी है लैंग्वेज 2, ठीक है। प्रोवाइड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाइलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग जो है, उसमें अगर मैं बोलूं तो एक तो अपनी मदर टंग और दूसरी लैंग्वेज 2, तो उसको बाइलिंगुअल हम बोल सकते हैं। चलिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा आता है, स्कैफोल्डिंग हमेशा आता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि भाई देखो आप, अच्छा ब्रेन पे स्ट्रेस डालना नहीं, क्वेरी जनरेट करना नहीं, गिविंग फीडबैक नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है अपने माइंड में से नए नए आइडियाज निकालना, क्रिएटिव आइडियाज निकालना, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हमारा आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल बन जाएगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी किसमें हेल्प करती है, जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे अप्रोच, भाई मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करने वाला हूं, है ना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैं ये वाली अप्रोच फॉलो करने वाला हूं, तो अप्रोच का मतलब क्या है, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, हुम टू टीच और वेयर टू टीच। तो मेरे को लगता है गाइज ये है हाउ टू टीच, क्योंकि अप्रोच मतलब एक पैटर्न, एक तरीका किसी भी चीज को करने का। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी फॉर बॉम्बे, हाउ टू टीच। तो गाइज ये जो वीडियो होंगी ना, जो मैं ये अब आपको वीडियो दे रहा हूं, ये एक रामबाण साबित होने वाला है आपका पेडागोजी में, क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मैंने देखा है लोग एक एक घंटे में क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। यहां पे आपको 10 से 15 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक शॉर्ट कैप्सूल जो। और इस वीडियो को यार शेयर कर देना, लोगों के पास पहुंचा देना, थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए। सीटेट क्वालिफाइंग है, कोई कंपैटिटिव एग्जाम नहीं है, शेयर करने से कोई आपका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को शेयर कर देना। कंपैटिटिव एग्जाम में फिर भी होता है कि दूसरे के मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, बट सीटेड इज क्वालिफाइंग एग्जाम, तो दूसरे के नंबर ज्यादा भी आ जाएंगे, उसका आपके रिजल्ट पे जीरो इंपैक्ट है ना। हाँ जी। चलिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बना रहेगा। जितने शेयर लाइक्स होंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हम लोगों के साथ देखने को मिलेगा। चलिए, बाइलिंगुअल लैंग्वेज इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस। अब देखिए बाइलिंगुअल आ गया है, तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो लैंग्वेज, है ना। मल्टीलिंगुअल होता है जो दो से ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब होता है दो लैंग्वेजेस यूज करना। तो ये एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है जहां पर दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। बाइलिंगुअल एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है जहां पर दो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। चलिए, हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9 नंबर, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यंग लर्नर। अब अगर आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यंग लर्नर को बता रहे हैं, तो बताइए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसका कौन सा स्किल्स इंप्रूव करा रहे हैं। अगर आप एक स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप बताइए आप किस लैंग्वेज को इंप्रूव कर रहे हैं, कौन से स्किल्स को। हमारे पास 4 स्किल्स होते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। तो आप किस स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं। तो टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यंग लर्नर, उसका अगर देखो स्टोरी सुना रहे हैं तो उसके कान में स्टोरी जा रही है, तो इसका मतलब उसका लिसनिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब उसका क्या इंप्रूव हो रहा है, उसका लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यंग लर्नर इज प्राइमरी मेंट फॉर इंप्रूविंग देयर लिसनिंग स्किल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट वन देख दीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन, प्लेवे मेथड से क्या होता है दोस्तों। आप देखेंगे प्लेवे मेथड यूज होते हैं स्कूल्स में, वो रिटन स्किल्स के लिए, स्पेलिंग के लिए, वोकैबुलरी के लिए, किसके लिए आते हैं। अब देखिए प्लेवे मेथड के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत बेसिक लेवल पे होता है ना। तो ऐसा नहीं है बच्चे को उस टाइम बहुत वोकैबुलरी सिखाई जा रही है, उसकी रिटन स्किल्स इंप्रूव कराए जा रहे हैं। बस बच्चे को प्लेवे मेथड के अंदर स्पेलिंग सिखाई जाती है, APPLE एप्पल, है ना। तो उस तरीके से ये स्पेलिंग सिखाई जाती है। तो ये बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर होगा, है ना।
स्पेलिंग्स इंप्रूव करने के लिए प्लेवे मेथड का अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बता ही दिया था कि कितने फेजेस हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। तो आपको अगर मैं बता दूं तो एक होता है लिसनिंग, ठीक है, एक होता है स्पीकिंग, और यही सीक्वेंस फॉलो होता है ना, रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे 4 स्किल्स यूज होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये हमारे 4 फेज है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे 4 फेजेस हैं, ये ध्यान रखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, 4 फेजेस हमारे चलते हैं। चलिए 12 नंबर, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली और विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, यानी अगर आप एक लैंग्वेज को नेचुरल वे में सीखें, ठीक है ना, और बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के सीखें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब ही होता है नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसमें आपको बहुत एफर्ट ना करने पड़े, नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, ठीक है ना, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, देन इट इज कॉल्ड एक्विजिशन, नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलिए टेल क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी बार आया, क्लोज क्या होता है, टेल क्या होता है ना, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए टेल क्वेश्चन होता है जो किसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है, मतलब एक सेंटेंस पे कुछ, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, क्या नहीं जाता है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं डजंट ही, वह स्कूल जाता है, क्या नहीं जाता है, डजंट ही, ठीक है ना, ही प्लेस क्रिकेट, डजंट ही। तो अगर मैं बोलूं ये जो मैं पूछ रहा हूं, ही प्लेस क्रिकेट डजंट ही, तो ये जो डजंट ही है ये आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। इसको टेल क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज कमिंग, जैसे हम बोलते हैं ही इज कमिंग, इजंट ही, जैसे हम बोलते हैं ही इज कमिंग, इजंट ही, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक टेल क्वेश्चन के तौर पे नजर आता है, ठीक। टेल क्वेश्चन रेफर्स टू, अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन टैग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर, थोड़ा सा हटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। टीचर आज स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, क्लास थर्ड के स्टूडेंट से, है ना, हाँ, क्लास थर्ड टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड, वो मतलब टीचर कहता है अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब करो, क्लास थर्ड का स्टूडेंट है जो। चलिए शी राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और बाद में जो वर्ड लिखता है कहता है ये सारे एडजेक्टिव है। इसका मतलब वो पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मतलब पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा है, फिर वो आपको रूल पढ़ा रहा है। और एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाने वाले मेथड को हम इंडक्टिव बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाने वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहां पर एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाया जा रहा है, तो क्योंकि उसने पहले एग्जाम्पल दिए ना, सारे लोगों से पूछ पूछ कर, डैशिंग, है ना, क्या कहते हैं, इनोसेंट, है ना, मार्वलस, इम्पोजिंग, जो भी कोई वर्ड है, जैसे डिलीजेंट, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो ये सारा उसने पहले लिखा, फिर उसके बाद बताया कि ये तो एडजेक्टिव है, तो इसको आप इंडक्टिव मेथड के तौर पे देखते हो, राइट। हाँ जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी, हाँ जी, देखिए अगर क्या कहते हैं, इंग्लिश टीचर जो है एक चैप्टर को टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करने के बाद अगर वो टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ये जानना कि बच्चों को कितना समझ आया। तो इसका मतलब इंग्लिश टीचर जो है इज ट्राइंग टू गेट, और जिसको बोलते हैं ना नोइंग द कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब ये है ये उनका कॉम्प्रीहेंशन जानने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आपका नो देयर कॉम्प्रीहेंशन। मेरा कूपन कोड है दोस्तों दीपक, अगर आप मानिए सीटेट का कोर्स ले रहे हैं तो मेरे से पूरी पैडागॉजी पढ़ने का मौका मिलेगा,
ठीक। और दीपक मेरा कूपन कोड है। मेरे से कोई भी चीज पूछनी होगी यहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये आपका कोई भी कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप ऊपर मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा इस पे कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी करें, है ना। हाँ जी, कोई पर्सनल क्वेश्चंस की इंक्वायरी प्लीज ना करें, ठीक। तो वो व्हाट्सअप जो है वो कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आपको ऊपर दिया हुआ है। चलिए आज बस इतना ही है, शुक्रिया आने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू।